हमने कल 1 से लेकर के 12 तक के हाउसेस का स्टडी किया है। बताया मैंने आपको कि यहाँ पर जो हाउसेस जो हमारे होते हैं वो हमारे वो 12 हाउसेस होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हाउस है बारह हाउसेस है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 12 हाउसेस हमारे पास होते हैं। इन 12 हाउसेस के बारे में थोड़ा सा मैंने जानकारी दी थी। बेसिक हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, केवल इवेंट को लेकर के आपके पास आ रहा हूँ ताकि इवेंट से आपको लगे एक डेट ऑफ बर्थ किसी की भी जनरल लेंगे, उनका शादी का पीरियड लेंगे, जो नंबर्स यहाँ पर बताए गए वो 99 या 120% वो नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ में मिलेगा। जो नंबर पीएनएस के अंदर पर लेंगे वही नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो नंबर मिलेगा। किसी जनरल डेट ऑफ बर्थ आप जिनकी शादी हो चुकी नहीं की, हम कहेंगे इस टाइम पे उसकी शादी का एनालिसिस रहेगा, हम देखेंगे उस शादी के अंदर वो कहाँ तक सही बैठता है। एक जनरल क्वेश्चन सभी के सामने मैं लेने का प्रयास भी करूंगा। तो यहाँ जो 12 हाउसेज हैं, ये 12 हाउसेज ही रनिंग करते हैं। जब कभी कोई इवेंट हमारा स्टार्ट होगी, उस इवेंट को लेने के लिए ये 12 हाउसेज का योगदान हमेशा रहता है। यदि मैं आपको 3 नंबर बताऊंगा तो आप मान के चलिए 9 नंबर का भी अपना रोल है। 9 नंबर की यहाँ पर स्टडी करे नहीं करे, लेकिन 3 नंबर का रोल शुरू में बताने का प्रयास करूंगा। डेट ऑफ बर्थ में जैसे मैंने मैरिज का लिया, किसी व्यक्ति ने हमारे पास आकर बोलता सर हमारी शादी के बारे में देखिए हमारी शादी होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन वो हमारे पास आएगा। नक्षत्र नाड़ी सिस्टम इवेंट बेस है। जिस प्रकार से वैदिक न्यूमरोलॉजी इवेंट बेस होती है हमारी, इसी प्रकार से नक्षत्र नाड़ी का भी इवेंट बेस है। हमें कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, बोले सर किस मैं अपने बच्चे की विवाह के बारे में आया हूँ, मेरे लिटिगेशन के बारे में हूँ, मेरे कैरियर के बारे में आया हूँ, या मेरे प्रॉपर्टी के बारे में हूँ, जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस वहां होंगे, इवेंट बेस होंगे। उस इवेंट को लेकर के ही हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हाउसेज हमारे पास कितने हैं? 12। हम प्लैनेट की यहाँ स्टडी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। अब ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर प्लैनेट के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको, केवल हाउस के बारे में बता रहा हूँ। 1 से लेकर के 12 हाउस जो हमारे पास है, उन हाउस के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर शुक्र कहाँ है, शनि कहाँ है, मंगल कहाँ है, या मून की दशा कहाँ है, इसके ऊपर हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम केवल स्टडी कर रहे हैं तो केवल प्लैनेट की स्टडी कर रहे हैं, ये सॉरी हाउसेस की स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्यक्ति हमारे पास आता है मैरिज के बारे में बताइएगा। तो जैसे वो मैरिज के बारे में क्वेश्चन पुटअप करेगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के। व्यक्ति पूछेगा मेरी शादी के बारे में देखेगा, तो पॉजिटिव नंबर्स हो गए हमारे पास 2 7 11 नंबर, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर रहेगा। यानी यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर बीबीए के अंदर यदि पीएनएस मार्क को 2 7 11 दे रहा है तो हमें कहेंगे इसकी शादी होने की उम्मीद है, इसकी शादी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा देखने के लिए कि इसकी शादी नहीं होगी तो उसके क्या नंबर्स हो सकते हैं। तो उसका नंबर्स होगा हमारे पास 1 6 एंड 10। ये दोनों नंबर्स रनिंग करते हैं। पहला नंबर होगा हमारा 2 7 11 एंड दूसरा नंबर हो गया हमारा 1 6 एंड 10। ये दोनों नंबर ही यहाँ स्ट्रॉन्ग है, दोनों नंबर स्ट्रॉन्ग। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 2 का 12 1 है, 7 का ये, 11 का ये, यानी 12 जो होगा उसको डिनाइल करने का प्रयास करेगा। 1 6 10 होगा तो वो उसकी शादी में प्रॉब्लम है, शादी अभी नहीं होगी। लेकिन हमें ये नहीं कहना जा तू यहाँ से तेरी शादी तो नहीं होगी, तू चाहे कितना ही प्रयास कर ले। हमको ऐसे जवाब नहीं देना, हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजर बहुत मीठे बोलते हैं। आपने गए आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास कभी? इतने मीठे बोलते हैं, बातों बातों के अंदर ही आपको इतना बता देते जैसे वो हविया के ऊपर उड़ रही हो, आपके घर की उड़ रही है, वो देख लीजिएगा। वो एरोप्लेन के मालिक आप ही हैं। यानी किसी इवेंट को लेकर के आपसे आंसर किया जाता है, वो सारे के सारे आंसर समझ लीजिए, वो सारे वो सामने जो ड्रीम्स जो बता रहा है वो सारे सारे हकीकत हो जाते हैं। हम उसी ड्रीम से बढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। लेकिन नक्षत्र नाड़ी सिस्टम के अंदर ड्रीम्स नहीं बताए जाते। यहाँ पर तो आपने पूछा शादी होगी, आंसर नहीं होगी।
अब नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी उसका कारण या नहीं बता सकता है, वो बता सकता है कब होगी, वो समय बता सकता है इस टाइम तेरी शादी होगी। क्यों नहीं, क्यों का आंसर नहीं यहाँ पर, क्वेश्चन का आंसर है शादी होगी या नहीं होगी, होगी, यस सर शादी हो जाएगी। कब होगी, इस टाइम में शादी हो जाएगी। क्या शादी में मेरे रिश्तेदार आएंगे, आएंगे। दहेज मिलेगा, मिलेगा। लड़े झगड़े तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। अच्छा कोई मेरे जो पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी ये सब पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। क्या मारपीट होगी, हाँ हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस आप पुट अप करेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर यहां मिलेगा। अच्छा दहेज मिला है, अच्छा दहेज मिला है, वो नंबर भी यहां मिलेगा। हमें कह सकते हैं यदि कोई हमसे पूछता है कि सर इनको फंक्शन देखेगा दोनों लड़कों के अंदर तो मुझे कौन से लड़के से, या कोई लड़की है या लड़का है, पूछे मेरे पास दो लड़कियों के संबंध पड़े हैं, कौन सी लड़की से मुझे दहेज अच्छा मिल सकता है, कौन से लड़की से स्टेटस मिल सकता है, हम कहेंगे तो ये लड़की तेरे लिए ठीक है। उसका आंसर और जवाब देना हमको, वही क्वेश्चन आंसर हमको यहाँ पर हमको दिखाई देता है। यानी जो भी आप पूछेंगे प्रश्न उनके आंसर यही चलते जाएंगे। जिनकी शादी हो गई है उनसे लेंगे तो उनके शादी में दहेज मिला कि नहीं मिला, उनके शादी में कौन कौन रिश्तेदार आए, उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, नॉर्मल हुआ, वो सारे की सारी चर्चाएं हम लोग याद करते रहेंगे। यदि किसी को एतराज नहीं हो तो अपन ले लेंगे ताकि उनको लगे तो सही। सर जी दोनों बालक जैसे कि अभी जन्म हुआ है 5 मिनट बाद दूसरे का जन्म हुआ है, सारा सब चीज कैलकुलेशन तो वही रहेगा उस समय। आप उसको छोड़ दीजिए, अपन तो शादी की चर्चा कर रहे हैं, हमारे उससे क्या लेना कब जन्म हो रहा है उसका बात। हम यहाँ पर क्वेश्चंस इवेंट क्या ले रहे हैं, शादी के ले रहे हैं हमारे पास। जी जी जी, हमें यहाँ शादी के लेनी है, उसकी भी शादी हो जाएगी, वो उसका जन्म हुआ तो उसकी भी तो शादी होगी, वो तुम्हारा थोड़ा रहेगा। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहा है वो क्वेश्चंस आता है इवेंट बेस को लेकर के, बिल्कुल आप स्ट्रॉन्ग रहेगा। यानी प्रश्न हमारे पास आया है, आप जैसे क्वेश्चन पूछने वाले थोड़ी आएंगे कि सर वो दो बच्चे साथ में है, बताइए आप उसके बारे में क्या, उसका हमारे क्या लेना देना उससे। हमें तो ये लेना देना, आप एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं, इस क्लास के अंदर आए हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं और यहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीख के बाहर जा रहे हैं। हमने आपको एक मैरिज इवेंट बताया तो मैरिज इवेंट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप सोल्व कर लेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। इसके बाद जो कोई दूसरा क्वेश्चन पुटअप होगा उसके इवेंट के बारे में आप बता देंगे अपने आप में, और आप स्वयं बताएंगे मेरे को, मैं अभी नहीं बताऊंगा। इस क्लास के अंदर निकलते जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगी आप स्वयं उसका सोल्यूशन करते हुए निकल जाएंगे। आप स्वयं उस क्लास का सोल्यूशन कर लेंगे, सर इसकी शादी इस टाइम होने की प्रोबेबिलिटी है, आप स्वयं कहेंगे इस 5 दिन के अंदर अंदर ही। ठीक है, दूसरा प्रश्न आ जाता है, हम केवल पॉजिटिव प्लैनेट यहां ले रहे हैं 2, 7, 11 एंड 1, 6 एंड 10। ये प्लैनेट नंबर देखने का हमको, ये नंबर हमको देखने हमारी टीएनएस में, यानी प्लैनेट नक्षत्र और सब लटकन के अंदर देखने। बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। पीएनएस में देखें, आप पीएनएस तो हमको मालूम पड़ गया ये नंबर उसके अंदर रहेंगे। उस आगे देखेंगे कैसे, ये हम देखेंगे डीबीबी, दशा भुक्ति अंतरा के अंदर भी हम लोग इसको नंबर को लेकर के चले। दशा का पीएनएस, भुक्ति का पीएनएस और अंतरा का पीएनएस, यदि ये सारे के सारे नंबर्स 2, 7, 11 या 1, 6, 10 दिखा रहे होंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहां तो कोई डाउट। अब आपके नंबर्स क्वेश्चंस हो सकता है कैसा, इसके अंदर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 12, इस नंबर की भी कोई भूमिका होती है क्या? यस, इन नंबरों की भी भूमिका होती है, लेकिन इन नंबरों की भूमिका की चर्चा अपन यहाँ नहीं करेंगे। हम तो ये चर्चा करेंगे ये नंबर हमको शादी करवाते कि नहीं करवाते। ठीक है सर, अब मैं एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर के चलता हूँ आपके सामने। किसी की एक डेट ऑफ बर्थ दे सकता है मेरे को? सर शादी हो गई अपन शादी, हाँ वही सर, 24 जुलाई 1985। 24 जुलाई, हाँ 1985। ठीक है सर, ये जैसे किसी की व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ ये हमारे पास आया 24 जुलाई 1985 को, सर मेरी शादी के बाद में कब होगी? सुबह 4:45। हाँ हाँ, वो टाइम अपन फिट करेंगे तब ले लेंगे। लेकिन 2, 7, 11 यहाँ दिखाई दे रहा है
इसका मतलब ये नहीं जब जिसको बचपन से यदि दिखाई दे रहा तो उसे शादी बचपन से हम उसको मान लेंगे, नहीं मानेंगे। हम इसकी शादी मानेंगे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। हमको शादी की उम्र क्या देखनी चाहिए हमारे लिए? 21 बार 21 साल। यानी आप ये कभी कभी प्रोबेबिलिटी खड़ी हो जाती है। लोग कभी कभी जो मेरे पास क्लासेस के अंदर बहुत बार आर्गुमेंट्स हो जाते हैं कि सर मेरी शादी तो 16-17 साल की हो गई है, आप 21 तारीख बाद कैसे बता रहे हो, 22-23-24 को बता रहे हो? कि गवर्नमेंट का रूल्स है। हमें ये नहीं देखना कि इसकी बचपन में शादी होगी तो वो ये बचपन की शादी नंबर तो आपको मिलेंगे, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के अंदर उसको नहीं लेंगे। जब कभी भी इवेंट आप देखिएगा, इवेंट में जाने के लिए आपको उसका टाइम पीरियड जरूर देखिएगा कि वो इवेंट कब होने वाली है। यदि प्रोफेशन का इवेंट आपको 6, 7, 8 की उम्र मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी वहीं से जो रोजगार करने लगे, नहीं। हमारा रूल्स ये 21 ईयर्स के बाद को हमको देखना है कि यहाँ आने के बाद प्रॉपर्टी लेगा तो 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल बाद जो भी इवेंट्स होने हैं। हाँ, एजुकेशन हम लेंगे तो स्टार्ट से हम एजुकेशन ले सकते हैं, एजुकेशन वहां से ले सकते हैं, हेल्थ हम वहां से ले सकते हैं, कुछ छोटे मोटे प्रकार हो गए इवेंट्स होते हैं वहां से ले सकते हैं। जो बड़ी इवेंट्स होगी वो टाइम पीरियड के बाद ही लेने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है सर, अब मैं इसको लेता हूं, आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। यहां पर हम लेंगे, इसी को मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूं। चौबीस 7/1985। सर टाइम क्या आपका? ठीक है सर। टाइम 4:45 AM। जी, आपका सर है? जयपुर 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 राजस्थान। ठीक है सर। एक बार सबको एडमिट कर देता हूँ क्लास के अंदर, बाहर वेट करें सभी। ओके, हमको यही देखना है, ज्यादा हमको दिमाग कुछ भी नहीं लगाना आपको। मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। ठीक है सर। तो हमारे पास इनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है 85। आंसर आप निकालेंगे, आप मुझे बताइएगा 85 में 21 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 2006। 85 में बनेगा तो 2006। 2006 के बाद हमको शादी के बारे में हमको एनालिसिस करना है। ठीक है सर। अब 2006 की दशा हम लोग यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे जुपिटर को अपन ओके करते हैं, यहाँ पर जुपिटर 2010 से, यानी जुपिटर से हम पहले आ जाते हैं। जुपिटर से पहले आते राहु को, जुपिटर से पहले आते राहु को। ठीक है सर। अब राहु को हमको देखेंगे कि राहु को हमको 27, 11 या 116 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा हमको पहले। चल क्वेश्चन हम पहले हैं, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और यहीं से मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। इन सबको भी मिटा देता हूँ। ये तो आपको मालूम पड़ेगा ना, 27, 11, 116 इज ओके। यस सर, यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना? ओके जी सर, क्लियर। यहाँ पर अब जैसे हम लेते हैं राहु का, ये हमारा राहु चल रहा है। राहु का पीएनएस क्या कहता है मेरे को? राहु का पी कह रहा है मेरे को 1, 5, 6, 8, 9, 11, 1, 5, 6, 8, 9, 11। एन कह रहा है मेरे को 5 and 12 और एस कह रहा है मेरे को 7, 8, 10।
आप पॉजिटिव नेगेटिव बढ़िया। PNS का फुल फॉर्म क्या क्या है? प्लेनेट और नक्षत्र उपनक्षत्र? सर आप क्लास में थे आप? नहीं, मैं नया हूँ। आपने जी है, प्लैनेट नक्षत्र और सब लोड है सर। ठीक है सर, यहां पर हम लोग आएंगे फर्स्ट में। पॉजिटिव कौन कौन से हैं? नीचे सबसे लोड से पॉजिटिव कौन सा है यहाँ पर? 7, 8, 12 में से 7 ओके। 1, 6, 10 में से कोई है क्या इसमें? 11 नहीं था। मेरा निवेदन आप लोगों से यह था, मैंने जो आप लोगों को अभी लिखाए थे 2, 7, 11 और 1, 6, 10, इनको ही पर आपकी नजर रहनी चाहिए। 2, 7, 11, 1, 6, 10, ये जो 2 डिजिट मैंने आपको लिखा है, आपकी नजर प्लीज आप उसी पर रखें। आपको अन्य नंबर्स पर अपने ध्यान बिल्कुल नहीं देना। इसमें बहुत सारे नंबर है, 1, 5, 6, 8, 9, 1। आपको नंबर इस पर नहीं देखना, आपको ये देखना कि यहाँ पर 1, 6, 10 और 2, 7, 11 में से कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। 1 और 11 नहीं, नीचे पर देखिएगा, सब रोड पे क्या दिखाई दे रहा है? नंबर जो मैंने आपको बताया, 7 नहीं, कुछ भी नहीं है। 7 ही आगे नहीं दे रहा है। ओनली 7 है। ओके राइट, ठीक है। दूसरे नहीं दे रहे तो अब आप भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। एन पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? 1, 6, 10, 2, 7, 11 में से? नहीं, 12 नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्लाइंट पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है? 6 है। 1, 5, 6, 1, 6 दिखाई दिया। ओके, यहाँ 1 भी दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा है, या 1 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 169 के उधर आगे का क्या है सर? कितना नंबर है? 10 जी। मेरा प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा और फिर उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको 6 नंबर लिखाए थे, 2, 7, 11 और 1, 6, 10। इन दोनों में से पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों देखने। पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं यहाँ पर? 7 है। ऊपर कुछ भी नहीं है, सब नेगेटिव है, साथ में है। ठीक है। नीचे न्यूट्रल है, ठीक है। और तीसरा आता है 7, 8, 12 में से एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि राहु की दिशा के अंदर प्लैनेट ने डिलाइन कर दिया, लेकिन सब लोड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर सब लोड इसको पॉजिटिव दे रहा है। सब लोड कह रहा है कि यदि कोई मौका मिलेगा तो मैं इसकी शादी निपटा दूंगा। नक्षत्र हो गया, न्यूट्रल हो गया। नक्षत्र कह रहा मुझे इसकी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हो या ना हो। 5 और 12 यानी हमारे को 6 डिजिट इसमें जो है, बाकी 6 डिजिट हमें दिखाई दे रहे, तो हमें मान के चल रहे हैं कि ये व्यक्ति न्यूट्रल बैठा है, इसको कोई लेना देना नहीं, शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन प्लैनेट बोल रहा है कि नहीं, शादी में इसकी किसी भी हालत में नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव हमको एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 1 है, 6 है और 1 है। प्लैनेट ये कह रहा है मैं किसी भी हालत में इसकी शादी नहीं करूंगा, ठीक है। नक्षत्र बोल रहा है मैं भी पॉसिबल मैं शादी करवा सकता हूं और नहीं भी करवा सकता हूं, मुझे जो सपोर्ट करेगा उसके साथ चलूंगा। सब लोग कह रहा है कोई बात नहीं, मैं इसकी शादी तो करवा दूंगा। तो सब लोग इसके पास जाता तो शादी में इंटरेस्टेड है क्या? बोलेगा तू कहेगा तो मैं यस कर दूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। यार ऊपर वाला भी कह रहा है तो वो जो पहले आएगा उसके साथ चला जाऊंगा मैं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में रूल्स है, जो यहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी का नक्षत्र नाड़ी का जो रूल्स कल मैंने आपको लिखा था, सब लोड स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट। तो सब लोड इनने यदि यस कर दिया है तो हम प्लैनेट नक्षत्र के पास जाएंगे, नक्षत्र यस करते तो उसके पास जाएंगे और इनका पावर देखेंगे। अपन पावर के बारे में अपन यहाँ पे एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम पावर भी कहते हैं। इसके पावर्स भी देखे जाते हैं, सब लोड का क्या पावर है, नक्षत्र का क्या पावर है और प्लैनेट का क्या पावर है। तो यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं कि ये शादी करवा सकता है, ओके। इसमें शादी में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी दशा इसकी ओके, हम दशा को ओके ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैं वापस क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा आंसर पर हम वो भुक्ति को लेकर चलते हैं। हेलो सर। अब हाँ बोलिए सर। स्ट्रॉन्गर नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रॉन्गर प्लैनेट, कुछ इवेंट्स ऐसी होती है जिसके अंदर सारा एनालिसिस होता है।
ठीक है सर। जी अभी कल इसको और डीबीए को देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन। सर एक बात करना चाहूंगा ठीक है सर, सर बताता हूँ मैं। सर हेलो ठीक है सर, अब मैं इसको जैसे ओके करता हूँ। अब हम जैसे आएंगे, अब राहु में अब चले थे, अब हमको 26 के आसपास चलना है, क्योंकि 2006 आपने बताई थी शादी की डेट 2006 हमको बताई थी। अब 2006 की दशा हमको देखनी है। 2006 में हमारे पास क्या आ रहा है? 2006 में हमारे पास आ रहा है, सर हाँ बोलिए। सर जो आपने अभी राहु का पीएनएस बनाया है उसके अंदर सबलॉर्ड के अंदर 7 8 10 है, आपने 7 8 12 लिख लिया। 10 कर दीजिए इसको, ये कर दीजिए। अच्छा 10 है क्या यहाँ पर? यस सर। ओके, यानी ये 50-50 पे हो गया, यानी यहाँ Yes, पर sir. भी है तो यहाँ पर क्या है, 10 भी है, पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, यहाँ पर 7 भी है तो यहाँ पर ये क्या है, 10 भी है, ये नहीं नेगेटिव हो गया, 50-50% हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 50% हो गया। ये करा भी सकता है क्योंकि 10 इसके साथ चलेगा तो इसके साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसके साथ जाएगा तो इसके साथ ऊपर से स्ट्रॉन्गनेस हमको दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी इसको हम पॉजिटिव मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे हमको क्या कहता है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, दशा को हम लोग पॉजिटिव लेकर नहीं चल रहे हैं, अभी अपन दशा को पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग किस पे है, नेगेटिव उस पर ज्यादा, 1 है, 6 और 1 है, 7 भी है और 10 भी है, तो 7 ही है केवल पॉजिटिव, बाकी 1, 6, 1 और 10 है जो टोटली इसका नेगेटिव है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 2021 से हम लोग इसका स्टार्ट करें कि 2006 के अंदर इस व्यक्ति की शादी होने लायक थी या नहीं थी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर दशा के बाद, राहु के बाद हम आएंगे यहाँ पर, राहु के अंदर लेंगे 2006 के पास हमारे पास आता सन आता है, हम सन के पास चलेंगे। सन टोटली हमको क्या बता रहा है, देखिएगा आप यहाँ पर सन को देखिएगा, आप यहाँ पर सन पे जैसे 1 और 3 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है ना, यस, ठीक है। यहाँ 5, 8, 9 कोई प्रॉब्लम खड़ी ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव है। लेकिन यहाँ सन क्या कह रहा है, 1 भी बता रहा है, 6 भी बता रहा है, यानी नेगेटिव ज्यादा बता रहा है, लेकिन 11 केवल पॉजिटिव बता रहा है, यानी यहाँ पर भी सन क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, तो सन के अंदर भी इसकी शादी नहीं होगी। फिर आता है सन के बाद मून देखेगा, मून टोटली मना कर रहा, 1, 6 देखेगा, 1, 6, 1, 6, 1, 6 स्ट्रॉन्ग आ रहा है, 1, 6 यानी पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन 1, 6 भी इसको शादी नहीं करवा रहा है, ठीक है। फिर हम आते हैं इसका मार्स के पास, अब मार्स को देखेगा, मार्स क्या दे रहा है इसको, मार्स को इसको 1, 6, 11 दे रहा है, 6 1, 6, 11 दे रहा है। ये 1 कहा, 2, 6, 11, 1, 6 है ना सर, हाँ जी 1, 6, 11। यस यस, 1, 6, 11। 1, 6 इसमें शादी नहीं करवा रहा, 11 पॉजिटिव है, 1, 6 नेगेटिव है, 5, 8, 9 न्यूट्रल है, और 1, 2, 4 में 2 पॉजिटिव है और 1 न्यूट्रल है, जो 1 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है और 4, तो यानी मार्च भी नहीं होता, यानी हम कहेंगे 2010 तक इस बंदे की शादी नहीं होगी, राइट सर। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, अब मैं आता हूँ जुपिटर में आता हूँ, ठीक है सर। इस दशा को हम लोग छोड़ देते हैं, 2010 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2010 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास स्टार्ट हो जाता है जुपिटर। इसको मैं माइनस कर मिटा देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया ये, यस यस, ओके। यस सर। यहाँ हम जुपिटर पकड़ते हैं सर। अब जुपिटर में इनकी शादी की यानी 10 साल 2010 के आसपास देखते हैं। जुपिटर हमको क्या कह रहा है, 7, 8, 10, 2 and 4, 7 8 10। 1, 5, 6, 8, 9, 11 and 12, ठीक है सर। अब जुपिटर यहां पर स्ट्रॉन्ग बन रहा है, कैसे बन रहा है देखिएगा, नेगेटिव कौन सा है, 10 है, 1 है एंड 6 है, राइट। जो मैंने रेड कलर से किया वो नेगेटिव है। जुपिटर की दशा मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, यानी 7 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है एंड 11 पॉजिटिव है,
यानी 2 7 11 यहाँ पर पूरा मिल रहा है, ठीक है। जी यानी 7 भी है, 2 भी है, 11 भी है, 1 और 6 न्यूट्रल का, सब लोग स्ट्रॉन्गर है यहाँ पर। सब लोग ने मना कर दिया मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉजिटिव का चांस भी बनता है। नक्षत्र कह रहा मैं शादी करवा दूंगा और प्लैनेट कह रहा मैं भी शादी करवा दूंगा, यानी जुपिटर इसके लिए ओके हो जाता है करने के लिए। प्लैनेट तो न्यूट्रल नहीं हुआ रहा सर, 10 भी तो दे रहा है। जी सर, प्लैनेट ने तो 10 भी तो दे रहा है ना सर। तो 10 दे रखा ना अपन ने, मान रखा ना 10 सर, 10 को अपन ने ले रखा ना, नेगेटिव दे रखा ना अपन ने इसको सर। एक क्वेश्चन मेरा है सर, जी बोलिए। सूर्य के बाद डायरेक्ट बृहस्पति की महादशा कैसे आ रही है? मैं थोड़ी ले रहा हूँ सूर्य के बाद सर, सूर्य तो भुक्ति में आ रहा है सर वो। अच्छा ठीक। देखिएगा आपका नॉलेज मेरे से ज्यादा हो सकता है, आप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा सर प्लीज। आप क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन आपके पास नॉलेज हो सकता है एस्ट्रोलॉजी का, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। आपको क्वेश्चन पूछना है इवेंट के बाद पूछिए। आप कंफ्यूज पैदा करेंगे तो स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूज पैदा हो जाएगा। Yes. 3 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है, तो इसमें क्या है? ये अभी आपको छोड़ दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव को अपन इसमें नहीं ले रहे हैं। अभी आप ये देखिएगा न्यूट्रल कौन सा पॉजिटिव कौन सा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अभी आप बेसिक ना तो अपन बेसिक सीखा आपने ना आपने Yes. स्टोरी सीखी, मैंने केवल इवेंट बेस पर लाने का प्रयास करा हूं, इवेंट कैसे देखते हैं। यदि इसको पूरा, क्योंकि 5 दिन का कोर्स है, 5 दिन के अंदर 4 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स 5 दिन के अंदर नहीं हो सकता, 1 घंटे के अंदर। Yes. यहाँ पर हम केवल आपको बेसिक नॉलेज बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो नक्षत्रधारी का जो सिस्टम होता है कितना स्ट्रॉन्ग के आसपास जा सकता है, ये हम सीखने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे पास आता है तो हम उसको शादी के लिए कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, यदि इससे पहले उसकी शादी हुई होगी तो उसको हम बीटीआर डीपीआर देखने का प्रयास करेंगे, 2-5 मिनट में या 6 मिनट में कितना डिफरेंस पड़ेगा वो हम उसको बाद में लेंगे। क्योंकि जाते ही ना हमको डेट ऑफ बर्थ बताइए, यदि हमने डेट ऑफ बर्थ जातक के लिए तो हमारे लिए अनुकूल समय ये रहेगा। जातक कहता है इससे पहले मेरा हो गया है तो हम उसको बाद फिर टाइम के ऊपर जाएंगे कि यार हमने जो प्रेडिक्शन किया वो गलत हुआ तो उसका टाइमिंग क्या रहा होगा। हम टाइमिंग को नहीं लेंगे, हमने को जो दिया है हमें पूछा कि जो समय हमको दे दिया है बस अब इसका देखिएगा, हम उसी को ऊपर चल रहे हैं। हमें कोई इसका आंसर आर्गुमेंट उससे नहीं करना कि तूने तुम्हें गलत दिया, हमें से हमारा समय 2 घंटे खराब कर दिया। हम एस्ट्रोलॉजर है, हम गणित करते तो हमको गणित के अकॉर्डिंग ही उसका एनालिसिस करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको क्वेश्चंस जो भी है आप पर्सनल जुड़ के भी पूछ सकते हैं आफ्टर क्लास। सूर्य के बाद कौन सी दशा आती क्या, वो अपन आराम से, कल भी मेरे को 11:30 बज गया था बात करते करते, आप लोग भी जाने बात कुछ साथी रह गए थे, मैंने घड़ी में नहीं देखा था, बाद में मालूम पड़ा कि 11:30 बज गया घड़ी के अंदर, तो समय मालूम नहीं पड़ पाता सर। तो पहले इवेंट को देखेगा, आपके क्वेश्चंस बीच में ना उठाए। सीखने के बाद इवेंट जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद सारे क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे। ठीक है सर? ठीक है। ओके, अब हमारे पास हम चलेंगे सीधे भुक्ति के पास, जुपिटर के अंदर। जुपिटर की ओके दशा, कोई प्रॉब्लम नहीं दशा में। इसकी पहली भुक्ति आती है, भुक्ति भी कंप्लीट है। जुपिटर में हो सकता है कि 3 में से हम 2 प्लैनेट जरूर लेते हैं। तो जुपिटर के अंदर हम शनि को देखते हैं। अब शनि देखिएगा हमारे पास शनि कितना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है क्योंकि हमको इवेंट बेस पे चलना है, हमको केवल इवेंट बेस पे चलना है। शनि को देखिएगा 5, 8, 9 पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहा है ये? कुछ भी नहीं बता रहा। कुछ भी नहीं बता, न्यूट्रल है। 7, 8, 10 50-50 वीनस Yes. यानी वो भुक्ति यदि स्ट्रॉन्ग है तो कोशिश हम करेंगे कि अंतरे को भी यानी भुक्ति को भी स्ट्रॉन्ग लेने का प्रयास करेंगे। दशा यदि स्ट्रॉन्ग है तो कोशिश हम करेंगे, देखें दशा एक अच्छी आती है, भुक्ति अच्छी आती है तो स्ट्रॉन्ग देखते हैं, नहीं है तो नेगेटिव नहीं देखते, 50-50 शादी करवा सकता तो, लेकिन अंतर वापिस हमको स्ट्रॉन्ग देखना पड़ेगा। इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हम आते हैं शनि के बाद मरकरी को लेकर के आते हैं। अब मरकरी को देखेगा 1, 2, 4 2 is positive negative 50-50 1, 6 negative 1 नेगेटिव
11 पॉजिटिव यानी 511, यानी इसमें नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कम है, यानी 12 पॉजिटिव है, 16 नेगेटिव, 1 को ऊपर से सपोर्ट मिल रहा है, ये 5 11 ये न्यूट्रल है। ठीक है सर। फिर हम आते केतु के अंदर 24/2/2017 से 31/1/2018। ओके केतु यानी 1 5 6 8 9 11 10 7 8 10 7 यानी 50 पूरा 50-50 है ये पूरा 50-50 है, यानी 1 6 भी है तो 11 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 7 भी है तो 10 भी है, यहाँ पर ये पूरा 50-50 आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका स्ट्रॉन्ग बनेगा वो बनता है जुपिटर बनता है, सॉरी वीनस बनता है। वीनस बनता है 18 से 20 के बीच में। तो हम डायरेक्ट इनको कोशिश ये करते हैं, क्या 18 से 20 के बीच में आपका शादी हुआ है? मेरा तो 2012 में हो गया था सर। 2012 में हो गया था। अब हमारे पास जो समय आया वो कौन सा आया था हमारे पास? ये आया था स्ट्रॉन्ग समय आता, आज की डेट में बात करते हैं वो 2018-19 का। अब इनका पास होता है 2012 का। अब 2012 में जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होगा जो हमने लिया था कौन सा था? या तो वीनस आ जाएगा हमारे पास में, वीनस आ जाएगा। अब हमने पॉजिटिव प्लैनेट कौन कौन से देखे थे? अब देखिएगा 2012 के अंदर पॉजिटिव प्लैनेट को हमको देखना है। हमारे पास अभी जो आपने देखे पॉजिटिव प्लैनेट, वो पॉजिटिव प्लैनेट को देखने का प्रयास कीजिए। जुपिटर सर। एक मिनट। अब हमारे पास प्लैनेट कौन सा पॉजिटिव है? एक तो हमारे पास जुपिटर पॉजिटिव है। ठीक है। अब जुपिटर के बाद हमारे पास पॉजिटिव कौन सा? एक वीनस पॉजिटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है हमारे पास शनि। शनि न्यूट्रल लेके 50-50 के अंदर आ जाता है। एक शनि को अपन ले सकते हैं, यहां 1/6 सूर्य को अपन नहीं लेंगे, मून को अपन नहीं लेंगे। यहाँ ये 50-50 है, यहाँ राहु इस ओके यहाँ है, और यहाँ हल्का सा 11-2-11 लेते हैं तो मरकरी थोड़ा सा आपको दिखाई देने का प्रयास करता है, केवल मरकरी, क्योंकि इसमें 1/6 है तो उसको 2 का ऊपर से सपोर्ट मिला है, नीचे न्यूट्रल आ जाता है। तो इन तीनों दशाओं को देखने का प्रयास करें, तीनों भुक्ति को देखने का अपन प्रयास करते हैं 2012 के अंदर। ओके। अब 2012 में कहा रहा हमारे पास जुपिटर से ओके, तो मैंने पहले लिया था, तो हमने आपको पहले बताया जुपिटर के अंदर एक दशा और अपन को लेनी पड़ेगी जो अंतरा स्ट्रॉन्ग लेंगे। लेकिन अपन ने किसकी स्टडी की थी? भी अपन ने केवल जुपिटर सेट नहीं, भुक्ति की स्टडी की थी अपन ने 10 से लेकर के 12 से लेकर के 14 से लेकर के 17 से लेकर के 18 से लेकर के 18 तक अपन ने किसकी एंट्री की थी? अपन ने भुक्ति की स्टडी की थी। यदि जुपिटर को लेते हो तो अंतरा हमको स्ट्रॉन्ग मिलना चाहिए। अब इसको अपन ओके करते हैं, इसको जैसे मैंने इसको ओके किया। अब जुपिटर को देखिएगा। अब 2012 आएगा तो कौन सा आएगा? 2012 के अंदर राहु आता है। 2012 में कौन सा आता है? 10-1-12 से 7 2012 आता है। या जुपिटर के बाद जो शनि आएगा तो जुपिटर शनि जुपिटर पकड़ लेगा आप, या जुपिटर शनि इनमें से एक ही प्लैनेट पकड़ेगा। जुपिटर पकड़ो, शनि पकड़ो, वीनस पकड़ो, जब मरकरी पकड़ो, यही प्लैनेट इसके चलेंगे जो अपने यहाँ पर ले रखे हैं। अब हमको क्या देखना? जुपिटर ओके, जुपिटर के अंदर हम कौन से प्लैनेट देखेंगे? शनि, वीनस और मरकरी। अब शनि, वीनस, मरकरी को देखिएगा। अब 2012 के अंदर यहाँ खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर एक भी प्लैनेट यहाँ पर पॉजिटिव अपन को दिखाई नहीं देता है। इसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं इसको। ओके। अब देखिए ये यहाँ पर जो स्थिति मिलेगी हमारे पास, ये इन प्लैनेटों के बीच में इसकी स्थिति मिलेगी। यहां इनकी दशा होगी, वहां पर इनकी शादी हो सकती है। तो हमारा क्वेश्चन से पहले रहेगा तो जो राहु वाली दशा थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हमारे पास जुपिटर वाली दशा थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जुपिटर वाली दशा के अंदर हमारे पास जो जुपिटर शनि, वीनस, मरकरी के अंदर की शादी हो जाएगी। शनि ओके, मरकरी अक्टूबर ठीक है, अक्टूबर यहां नहीं जाएंगे, फिर हम यहीं तक मिलेंगे। शनि मरकरी के अंदर ही हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, शनि और मरकरी के अंदर ही हम लोग यहाँ सेट हो जाएंगे। तो जुपिटर शनि, जुपिटर वीनस, जुपिटर मरकरी, या इसी के होंगे। सर महीना कौन सा था आपका? 29 जून। ये 29 जून अपने आप गया, शनि आ गया ये आपका। हाँ 7-5-2000। जुपिटर शनि आ गया अपने आप में ये। हाँ सर। ये जो अपने दशा ली थी
जुपिटर, मैंने कहा सिंगल प्लैनेट कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, यानी दो प्लैनेट तो हमको बीच में लेने पड़ते थे, इसलिए जुपिटर जुपिटर लेते हैं तो भी शनि हमारे पास आता है और जुपिटर जुपिटर ये लेते हैं। अब आपके पास आज शनि में आपकी शादी हुई, हम ये कोशिश करना चाहते हैं, आपको देख लेता हूं मैं आपको, तो जुपिटर जुपिटर राहु मार्स मून वीनस में भी पॉसिबल एंगेजमेंट आपका 11 या इसके अंदर या होगा, राहु के अंदर होगा। एंगेजमेंट कब हुआ सर आपका? राहु के अंदर, राहु के अंदर। ओके, तो हमारे पास राहु के अंदर ही इनका एंगेजमेंट हो गया, 2 प्लैनेट के, हम तो 3 प्लैनेट लेने पड़ेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या एंगेजमेंट का समय देखते हैं, शादी भी उनकी वहां हुई है, तो मैंने इनका एंगेजमेंट का समय निकालने का प्रयास किया, तो मैंने आपको जो बताया था वो राहु के अंदर होगा, क्योंकि मार्च में नहीं हो सकता, मार्च हमारे पास नहीं है, मून में नहीं हो सकता, सन में नहीं हो सकता, मून क्योंकि वीनस से बहुत बेग चला जाता है, यानी 2011 के चला जाता है, तो बहुत से व्यक्ति उसको पॉजिटिव लेते हैं, बहुत से व्यक्ति नेगेटिव लेते हैं, तो इतना लंबी मैरिज भी नहीं रख पाते, वो एंगेजमेंट ज्यादा नहीं रखते, इसलिए अपने कहाँ पकड़ा इसको, राहु पकड़ लिया। तो ये समझ नहीं आया वाला, ये एंगेजमेंट वाला समझ नहीं आया जी, एंगेजमेंट वाला समझ नहीं आया कैसे किया आपने, मैंने ये सगाई वाला कैसे किया समझ नहीं आया, सगाई वाला समझ नहीं आया। हम सगे की करते राहु हैं, कैसे? शादी का सगे का नहीं, हम सगे की करते हैं, शादी का नहीं करते हम लोग, हमारा प्रेडिक्शन एंगेजमेंट तक रहता है सर। अच्छा, हम शादी तो दोनों पार्टियां जब चाहे तब कर सकती है, वो शादी के अंदर नेगेटिव प्लान के अंदर भी मुहूर्त निकला सकते हैं, ये कैसे? हाँ हाँ, वो क्योंकि कैसे किया आपने, राहु को कैसे लिया वो बताइए ना सर, एक बार राहु को। राहु अपन को पॉजिटिव लिया ना सर, अपन ने पहले भी, अपन ने पहले जो राहु को लिया था अपन ने पॉजिटिव लिया था, आप देखिएगा ना, राहु को अपन ने लिया था, स्टडी की थी अपन ने, ठीक है। राहु को अपन ने पॉजिटिव लिया था, ये देखिएगा 7-10 है, 5-12 है, 50-50, लेकिन राहु न चाहते हो, राहु के बारे में मेरे साथ लोग ज्यादा जानते हैं, राहु चाहे इमीडिएट डिसीजन दे देता है, इमीडिएट डिसीजन देता है, देखने आए हाथों फाइनल, पेंडिंग नहीं रखते हैं ये। सर ऐसे हुआ था मेरे, देखने आए 10 दिन में सगाई पक्की हो गई, हाँ इमीडिएट फाइनल 5 दिन में, 5 दिन में ये फाइनल करता है सर राहु, इसलिए अपन ने राहु को लिया सर, सडनली डिसीजन होता है, इसलिए अपन ने राहु को लिया। हाँ, दशा के अंदर जो राहु की दशा, तो राहु की दशा के अंदर भुक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही थी, इसलिए हमने राहु को ब्रेक किया। हमारे पास दशा स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको बताया था, दशा इज स्ट्रॉन्ग देन भुक्ति, भुक्ति इज स्ट्रॉन्ग देन अंतरा। यदि हमारे पास दशा स्ट्रॉन्ग है तो भुक्ति को और अंतरे को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि दशा भुक्ति के अंदर ये भी जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा उसके अंदर वो इवेंट को अंजाम दे ही देता वो। तो जब कभी भी आपके पास व्यक्ति आएगा तो हम यही समय लेने का प्रयास करेंगे उसको, और यही आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ को अपने इसलिए लिया। हाँ, जुपिटर के बाद हमने जो देखा तो हम उसको भुक्ति को भी हम देख सकते हैं। यदि कोई नया व्यक्ति होता तो सर मेरे देखने का प्रयास कीजिएगा, तो जितनी ज्यादा जुपिटर होगा, जितनी ज्यादा भुक्ति स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ने की ज्यादा उम्मीद रहती है। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है हम आपके सारे प्लैनेट्स में देखा जाए तो अधिकांश नेगेटिव वाले ज्यादा है, अधिकांश नेगेटिव वाले ज्यादा है, पॉजिटिव वाले कम है। हाँ, मे बी पॉसिबल आपके सगे होकर के कहीं ब्रेक हुई होगी तो वीनस इन टाइम पे होगी, जब भी उनके 1-6-10 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सब लोड में आपके सगे होकर के टूटी होगी। यानी यदि कोई कहता है मैं सगे होकर टूटी है तो उसका 1-6-10 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो शादी नहीं करने देगा, सगे नहीं करने देगा, और वो कहेगा नहीं हमको लड़का पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरा लड़का देखे, मैं भी दूसरी लड़की देखता हूं। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो सारे के सारे प्लैनेट्स है, अब यहाँ पे एक जनरल बात करते हैं, इनके प्लैनेट में देखिएगा सारे प्लैनेट्स कैसे आंसर देते हैं हमको। किसी भी डेट ऑफ बर्थ के बारे में एनालिसिस करने के बारे में एक बार हमें सारे प्लैनेट के ऊपर सरसरी नजर देखनी है, एक बार सारे प्लैनेट के ऊपर। दशा किसी की भी चल रही हो, भुक्ति किसी का भी चल रहा हो, अंतरा किसी का भी चल रहा हो, एक बार हमें ये देखना कि जिस व्यक्ति जिस इवेंट को लेकर के आया, हमारे पास आया है, तो कौन सा दशा स्ट्रॉन्ग रहेगी, कौन सी भुक्ति स्ट्रॉन्ग रहेगी, कौन सा अंतर स्ट्रॉन्ग रहेगा। हम एक बार सरसरी निगाह सभी प्लैनेट पर डालते हैं। मैं केतु से यहां लेता हूं, आप केतु को देखिएगा, यानी हमको 2, 7, 11, 1, 6, 10 देना, 2, 7, 11 और 1, 6, 10 हमको देखना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा केतु क्या कह रहा है, 1 दे रहा,
7 7 7 11 वेरी गुड 1 6 10 इज वेरी गुड 50 50 समझिए मेरी बात को 1 6 10 1 6 11 7 10 7 50 50 दे रहा है ओके हमारे दिमाग में बैठ गया 50 50 दे रहा है वीनस कारक ऑफ मैरिज है समय आए चाहे नहीं आए संबंध करवा देता है सन 1 3 5 8 9 1 6 यानी ये न्यूट्रल ज्यादा पॉजिटिव कम है 1 है यहाँ पर नीचे 1 6 आ रहा है 11 भी है लेकिन 1 6 स्ट्रॉन्गर है 11 से 5 8 9 है न्यूट्रल है 1 को सपोर्ट मिल रहा है 11 को कोई से ऊपर से या 2 7 11 का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा और 1 को 1 6 का सपोर्ट मिल पा रहा है मून 1 11 1 11 6 6 2 11 ये भी 50 50 है लेकिन यहाँ पर 1 6 जो एक थोड़ा और ध्यान रखिएगा यहाँ पर शादी के लिए मेन रूप से 6 नंबर और 7 नंबर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यदि 1 जुड़ा है या 10 जुड़ा तो इससे ये सब ऑर्डिनेट है इसके यहाँ पर 2 जुड़ा 11 है तो ये सब ऑर्डिनेट है इसके 7 के इसलिए यहाँ पर 6 नंबर है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्च में नहीं हो सकता यहाँ पर 2 है तो 1 है यहाँ पर 1 6 स्ट्रॉन्ग है या 11 है 5 8 न्यूट्रल है यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मार्च के अंदर भी होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है लेकिन हमको देखना है कि शादी की जो इवेंट आई हमको समय पकड़ना हमको नीचे मैंने आपको कहा था 7 10 5 12 1 6 11 है 50 50 है यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है यह है पॉजिटिव है 5 2 5 7 5 12 न्यूट्रल है 7 10 यानी राहु है जो चाहे जो कर सकता है इमीडिएट डिसीजन कर सकता है जुपिटर इज ओके शनि इज ओके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं 50 50 है लेकिन ओवरऑल देखे जाए तो 50 ऊपर भी न्यूट्रल है नीचे भी न्यूट्रल है मरकरी 1 2 11 है तो यहाँ पर 1 6 भी है और 1 भी स्ट्रॉन्ग मिला है लेकिन 2 और 11 है तब कह सकते आप देखिए अधिकांश प्लैनेट इनके क्या है नेगेटिव है या फिर 50 50 के ऊपर है और 1 2 प्लैनेट जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम आती है तो हमारे पास जुपिटर आता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास जुपिटर आता है यदि राहु के अंदर जुपिटर भी आया होगा तो एक एंगेजमेंट तो आदमी को घर पे लाए होगा यानी एंगेजमेंट वो घर पे 100% लाया होगा जब भी राहु की दशा आई होगी जुपिटर उस पर रहा होगा अब इनसे पूछते हैं कि राहु के टाइमिंग के जुपिटर में एंगेजमेंट आया या नहीं आया तो अब इसको हम जाएंगे देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में जाने का सर देख ले हम थोड़ा आपके बारे में हाँ सर अभी आप देखते हैं अब जैसे राहु के अंदर हम जुपिटर देखते हैं राहु में जुपिटर कब आता है इनका राहु में जुपिटर आएगा इनका 2009 अब 2009 तो बहुत देर हो जाता है यानी 6 साल का तो 22-24 साल की उम्र में इनके पास सगी तो आई होगी अब लेकिन सही आएगी हो तो लेकिन हो नहीं पाई होगी क्योंकि यहाँ पर दशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं तो भुक्ति स्ट्रॉन्ग है तो भुक्ति के अंदर अंतरा भी अभी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था तो सर यहाँ पर क्या होता है आपके राहु में जुपिटर के समय 2009 से यानी अब देखेगा इसमें थोड़ा सा ये जुपिटर 2010 सॉरी 2010 क्या राहु में जुपिटर आता है इनके पास 2009 को भी थोड़ा देख लेना पड़ेगा इसको सन मार्स जुपिटर 2010 इनके पास मार्च से लेकर के जुलाई के बीच में इनके पास संबंध आए थे सॉरी ये तो बहुत छोटी उम्र हो जाती है इसमें नहीं है इसमें नहीं चलेंगे अपना बहुत छोटी उम्र हो जाती है तो इसमें नहीं चलेंगे ओके वो उम्र छोटी हो जाती है इसलिए हम बैक में नहीं गए सर हम ठीक है सर और 94 के आसपास वो 94 की पानी लेकिन यदि वो टाइम बीच में आता है तो हम कहेंगे उस समय में यदि आप पॉजिटिव होते तो आपके लिए अच्छा रहता है अब आपको क्वेश्चन पूछ सकते अब आप पूछ सकते हैं आपको कोई क्वेश्चन रिलेन क्या 116 का समझ में नहीं आया तो अब पूछ सकते हो आप सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ठीक है जी सर आप पूछा ये सैटर्न और जुपिटर में ये सैटर्न स्ट्रॉन्ग है या जुपिटर स्ट्रॉन्ग है ये थोड़ा समझ नहीं आया सर मुझे जुपिटर ये जुपिटर और सैटर्न में सैटर्न स्ट्रॉन्ग है या जुपिटर स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा समझ नहीं आया सर
जुपिटर अपने तो दशा को स्ट्रॉन्ग लेंगे ना सर, डीबीएम में अपन लेते हैं।